बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर हफीज़ यूट्यूब चैनल और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो लोग क्रोशिया के वर्क परमिट अप्लाई कर चुके हैं या जिन लोगों ने अभी तक क्रोशिया का जो वर्क परमिट है वो अप्लाई कर लिया है, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपने चूँकि जब आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको बताते हैं कि आपका भी जो वर्क परमिट है वो अंडर प्रोसेस है, या आपको वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बताते हैं। या अगर आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू से अगर आपने अप्लाई किया है तो एम्प्लॉयर आपको जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो मुहैया करता है। लेकिन जब आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो जो एजेंसी होती है वो अपने हिसाब से उसे आपको मालूमात मुहैया करती है। तो उसका एक आसान हल है कि सबसे पहले आपने उस एजेंट से पूछना है कि किस सिटी में आपका वर्क परमिट अप्लाई किया है, कौन सी जॉब है, और फिर वो आपको बताएंगे कि आपका अगर स्प्लिट में अप्लाई किया है तो वो आपको उनको बताना चाहिए कि आपका स्प्लिट में अप्लाई किया हुआ है तो आपका इतनी देर में वो आप चूँकि जो जो बेसिक टाइम है, यानी अगर आप आज 1 तारीख को जो डेट 1 है किसी भी मंथ की अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका उस महीने की 20 तारीख को वर्क परमिट आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी सीज़न नहीं चल रहा, अभी सीज़न ख़त्म हो चुका है और जो भी आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाना चाहिए और उसके बाद आप वीज़ा का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन सीज़न में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, चूँकि जो सीज़नल वीज़ाज़ होते हैं, जो सीज़नल वर्क परमिट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हर एक जो रेस्टोरेंट में है वो 10 से 20, छोटे रेस्टोरेंट्स में 10, 20, 30 वर्क परमिट निकलते हैं और यानी जो आइलैंड हैं वहाँ से भी वर्क परमिट फिर वहाँ भी उन्हें लोगों की ज़रूरत होती है। तो सीज़न में काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है। लेकिन जो सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है, यानी जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जब टूरिज़्म सेक्टर को जो थोड़ा सा एक रिलीफ मिलता है, तो फिर सर्दियों में जो पुलिस है उन्हें भी काफ़ी आसानी हो जाती है और फिर जितने भी उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द उसे फारिग करते जाएं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने किस तरह से वर्क परमिट को वेरीफाई करना है और आपने किस तरह से उसको पता करना है कि क्या आपका जो वर्क परमिट है वो अंडर प्रोसेस है या नहीं है। आपने सबसे पहले पूछना है कि आपका अगर जागरम में अप्लाई है या आपका किसी और सिटी में, स्प्लिट में, ज़दार में, किसी और सिटी में आपका अप्लाई है, डुब्रोवनिक में आपका अप्लाई है, तो आपने उसका जो हेड ऑफिस है, पुलिस का हेड ऑफिस है, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। उनकी जो ऑफिशियल मेल है, आप उस ऑफिशियल मेल पर अपना जो पासपोर्ट नंबर है और आपका जो नाम है वो लिखकर उसमें आप एक ईमेल टाइप करें कि मैंने इस डेट को जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी अपने नाम से, इस पासपोर्ट नंबर से। तो काइंडली आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या मेरा वर्क परमिट अंडर प्रोसेस है या फिर मेरे नाम से अभी तक कोई वर्क परमिट जारी ही नहीं हुआ। तो आपको सारी डिटेल्स, अगर तो आपका वर्क परमिट अंडर प्रोसेस है तो आपको बिल्कुल उसका जो एक आपको जो वेबसाइट है या उसका एक लिंक शेयर कर देंगे कि आपके नाम का जो वर्क परमिट है वो अभी तक अंडर प्रोसेस है, तो जिससे आपकी ये तसल्ली हो जाती है। चूँकि बाज़ औक़ात हमारे जो भाई एजेंट्स हैं वो ये करते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम, ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, इस तरीके से वो जो दूसरे बंदे हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उन्हें प्रायोरिटीज़ देते हैं, तो आप पीछे चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने खुद भी इसके ऊपर वर्क करना है और आप इससे बआसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर आपने स्प्लिट में अप्लाई किया है तो उसका जो स्प्लिट पुलिस स्टेशन है वो निकालना है, और निकालने के बाद आप देखें दूसरे नंबर पर जो पुलिस स्टेशन की जो इसमें खुला है उसमें आप ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर बाकायदा नंबर भी दिया है, लैंडलाइन नंबर, लेकिन हमें ईमेल करनी है तो इसकी दूसरी ऑप्शन में जाएंगे
और आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आपको इसकी जो ईमेल है वो इसमें नज़र आएगी। यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर भी दिया है और ये उसकी ईमेल है। आप इस तरह ईमेल पर अपना पासपोर्ट नंबर और अपना नाम लिखकर इन्फॉर्मेशन अपने वर्क परमिट के हवाले से हासिल कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे स्प्लिट में हैं तो स्प्लिट का जो हेड पुलिस स्टेशन है उसकी ईमेल देखिए और ईमेल निकालने के बाद उसको आपको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद उसी जो ईमेल एड्रेस है उस पर आप एक ईमेल भेजिए, ठीक है। चूँकि जितने भी वर्क परमिट्स हैं वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो पुलिस स्टेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसके नीचे पुलिस स्टेशन आते हैं। जो वजारत दाखिला है उसके नीचे सारे पुलिस स्टेशन आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये सारे मामला देखती है। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन देने का आपको मकसद यही है कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात और बेनिफिशियल जो मालूमात है वो मुहैया की जाएँ ताकि उनका कोई फ़ायदा हो सके। तो बहुत शुक्रिया। मैं इसमें आपको बताता भी हूँ कि किस तरह से आपने ईमेल करनी है, किस तरह से आपने ईमेल ढूंढनी है, तो जिससे आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। इस तरह की जो मेरी वीडियोस हैं काइंडली आप शेयर कीजिए, आप उसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइए कीजिए कि किस तरह की वीडियोस में आपको क्रोएशिया के हवाले से या आपके क्रोएशिया के हवाले से कोई भी सवालात हैं तो आप काइंडली मुझे बताइए, ताकि अगर मेरे इल्म में कुछ होगा तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इन मामलात के जो मालूमात हैं जिसका जो एक हमने सिलसिला शुरू किया है वो आगे बढ़ाते जाएं। बहुत शुक्रिया।